आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पुरानी वीडियो में सॉल्व कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्तमान आयु। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर x। मान लिए। अब क्या रहा है? कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो 3 वर्ष पूर्व माने पहले। तो 3 वर्ष जो कह रहा है पहले वो कर लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर कितनी होगी? वर्तमान में x है तो 3 वर्ष पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु क्या रही होगी? x माइनस 3, 3 वर्ष पहले रही होगी। अब कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम, क्या? इसका व्युत्क्रम छोड़ते हैं। कह रहा है अब से 5 वर्ष पूर्व, अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात माने बाद रहमान की आयु क्या होगी? वर्तमान में x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। अब क्या रहा है? कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी दोनों का व्युत्क्रम करें, यदि इनका योग करें तो क्या हो जाता है? 1/3 हो जाती है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x-3, व्युत्क्रम यानी उल्टा, और प्लस 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, प्लस अब 5 वर्ष पश्चात आयु क्या ही? x + 5, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x + 5, और दोनों का योग कितना हो जाता है? 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो प्रश्न के हिसाब से हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? x - 3 x + 5, x - 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? x + 5, और x + 5 × 1 कितना हो जाएगा? x + 5, प्लस का चिन्ह है। x + 5 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? x - 3, x - 3 × 1 कितना हो जाएगा? x - 3 = 1/3। देखिए x और x कितना हो जाएगा? 2x, और +5 - 3 कितना हो जाएगा? 5 में से 3 जाएंगी 2 बटे, यहाँ गुणा करते हैं, x × x कितना हो जाएगा? x², x × 5 5x, अब इससे गुणा करते हैं, -3 × x -3x, -3 × 5 -15 = 1/3। कुछ तिरछा गुणा करा लेते हैं इस तरह, तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 6x प्लस 3 × 2 6 = 1 से इसमें गुणा होगा, वही रहेगा, x² प्लस 5x - 3x कितना हो जाएगा? 2x और -15। अब सबको एक साइड में कर लेते हैं। देखिए x² प्लस 2x -15, ये इधर लिखा हुआ है, इसको उधर भेज देते हैं, तो -6x और -6 = 0। अब इसको कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, x²
और प्लस 2x और माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 4x, माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 21 बराबर 0। 15 और 6 21, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करते हैं। 21 गुणे 1, देखिए माइनस 21 यानी ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का गुणांक, 21 गुणे 1 बराबर 21। ओके, अब इस 21 वो भी माइनस 21 यानी माइनस 21 क्या बता रहा है कि 21 का ऐसा गुणा बताइए, 21 का ऐसा गुणा बताइए कि गुणा करने पर तो 21 आए और ये कौन सा चिन्ह है, माइनस, यानी घटाने पर 4 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 7 त्रिक 21 और 7 में से 3 जाएंगी, 7 में से 3 जाएंगी 4, ये माइनस का चिन्ह ही तो बता रहा है कि घटाना है। तो 7 माइनस 3 4 के स्थान पर लिख देंगे और इंटू एक्स और माइनस 21 बराबर 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट खोलते हैं, 7 इंटू एक्स 7x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x और माइनस 21 बराबर 0। अब कॉमन करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा x, यहाँ से x चला जाएगा, क्या बचेगा -7 और प्लस यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन करते हैं, यहाँ क्या बचेगा x और 3 यहाँ से कॉमन चलाएगा, 3 7 21 यानी -7 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है दोनों में, x -7, तो x -7 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा +3 इज इक्वल टू 0। एक बार x -7 बराबर 0 कर लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ जाके भाग करेगा 0 हो जाएगा, यानी x -7 बराबर 0। एक बार क्या करते हैं x +3 बराबर 0 कर लेते हैं, तो देखते हैं x बराबर इधर जाएगा +7 और यहाँ देखते हैं x, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब ये x क्या है, रहमान की आयु है, क्या है आयु, आयु कभी क्या नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए रहमान की आयु क्या हो जाएगी, x बराबर 7 वर्ष, x बराबर 7 वर्ष, ये रहमान की वर्तमान आयु है। कितना आई, 7 वर्ष। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी उसने कुल 30 अंक प्राप्त किए हैं, किस किस विषय में, गणित और अंग्रेजी में। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। यदि गणित में 2 अंक कम और अंग्रेजी में 2 अंक, यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो गणित के अंक और अंग्रेजी के अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना किसी एक विषय में मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसे द्विघात समीकरण से लगाना है, हम यहाँ 2 चर नहीं मान सकते, कोई एक ही चर मानेंगे। माना आप या तो गणित में मान लीजिए या फिर इंग्लिश में मान लीजिए। तो माना गणित में शेफाली को प्राप्त अंक, शेफाली को प्राप्त अंक बराबर x है। ओके, गणित में, किस विषय में, गणित में। तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा, यदि गणित में x मिला है तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा, देखिए अंकों का योग कितना है, 30 है। गणित के और अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है, 30 है। यदि गणित में x अंक मिले हैं तो 30 में से x यदि घटा दें तो अंग्रेजी के अंक पता हो जाएंगे। तो अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा, 30 माइनस x अंक। ओके, अब क्या कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, यदि 2 अंक अधिक मिले होते, यदि किस विषय में, गणित में 2 अंक अधिक होते तो कितने अंक होते,
गणित के अंक कितने होते, गणित का अंक कितना है x, वैसे ही x है। यदि 2 अंक अधिक मिले होते, 2 अंक अधिक मिले होते तो कितना होता, x प्लस 2 होता। अभी x है, यदि कह रहा है 2 अंक अधिक मिले होते तो x प्लस 2 अंक मिले होते। और यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी के अंक कितने होते, वैसे कितना है 30 माइनस एक्स है। यदि 3 कम मिला होता तो 30 माइनस एक्स में से 3 अंक कम होते, यानी 30 माइनस 3 यानी 27 माइनस एक्स अंक मिले होते। कब, यदि मिले होते कह रहा है तो इतने अंक मिले होते। अब क्या कह रहा है प्रश्न के हिसाब से, कह रहा है यदि ऐसा होता यानी 2 अंक अधिक और 3 अंक कम मिले होते तो इनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210। तो अंक कितने कितने हैं, गणित के अंक यदि x प्लस 2 होते और अंग्रेजी के 27 माइनस एक्स होते तो इनका गुणनफल कितना होता, 210। तो प्रश्न के हिसाब से कर लेते हैं, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 210 अंक मिले होते, टोटल 210 अंक मिले होते। तो अब इनका गुणा करा देते हैं, x इंटू 27 कितना हो जाएगा, 27x, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 और माइनस 2 इंटू एक्स 2x बराबर 210। अब सबको एक साइड में कर लेते हैं। देखिए 27x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 में से 2 जाएंगी 25x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 54 और इधर आएगा माइनस 210 बराबर 0। अब इसको लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 54 प्लस 54 माइनस 210 यानी प्लस माइनस माइनस 210 में से 54 घटाएंगे तो कितना रहेगा, माइनस 10 में से 4 गई 9, 10 में से 4 गई 9 और 10 में से 5 जाएंगी 5, 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, 159 गुणे 1, 10 में से 4 जाएंगी 6, 10 में से 4 घटेंगी 6, 10 में से 5 जाएंगी 5, बचा 1, 156। अब 156 और गुणे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, -1, यानी कुछ इस प्रकार होगा, इधर देख लेते हैं, 156 और गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 156। यानी अब इस प्लस 156 का, यानी 156 का ऐसा गुणा निकालना है कि गुणा करने पर 156 आए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। 13 गुणे 12 बराबर 156 और 13 12 25, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 156 बराबर 0। यहाँ क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13 इंटू एक्स 13x प्लस 12 इंटू एक्स 12x और माइनस 156 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए कॉमन करेंगे, क्या माइनस एक्स, क्या कॉमन करेंगे, माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -13 और प्लस यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 12 तो यहाँ क्या बचेगा x और -13 बराबर 0। अब x -13 कॉमन कर लेंगे, x -13 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा -x और प्लस 12 बराबर 0। एक बार x -13 बराबर 0 और एक बार x
12 बराबर, मतलब माइनस एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर 13 आ गया। और यहाँ से देखिए x बराबर माइनस एक्स बराबर, ये इधर जाएगा -12 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 12 आ गया। x के दो मान आए हैं। ये यक्स क्या माने थे हम? गणित में प्राप्त अंक। क्या माने थे? शेफाली को गणित में प्राप्त अंक। तो यदि x क्या होगा? गणित के प्राप्त अंक होंगे। अब इधर देखते हैं, ये गणित के प्राप्त अंक हैं, गणित के अंक। यदि गणित में अंक यक्स मिला है तो अंग्रेजी में अंक कितना होगा? अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 13, तो 10 में से 3 गई 7, और 3 में से मतलब 2 में से 1 गई 1, 17। तो अंग्रेजी में कितने अंक मिले? 17। और यदि गणित में 12 अंक मिले हैं, यदि गणित के अंक कितने हैं? बराबर 12 है, तो अंग्रेजी का अंक कितना होगा? 30 माइनस एक्स बराबर 30 माइनस 12 बराबर 18। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो पहले एक आयत बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक आयत है, ओके, ये इसका विकर्ण है। अब कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या करते हैं? मान लेते हैं छोटी भुजा x है, तो विकर्ण क्या होगा? उसका विकर्ण क्या है? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? x प्लस 60। और छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है कौन? बड़ी भुजा। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये बड़ी भुजा है। छोटी भुजा से 30 मीटर, छोटी भुजा क्या है? x, इससे 30 मीटर ज़्यादा है। यहाँ लिख लेते हैं कि माना छोटी भुजा बराबर x, बड़ी भुजा क्या होगी? x प्लस 30, यानी छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है। और विकर्ण क्या होगा? विकर्ण बराबर छोटी भुजा प्लस 60। ओके, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि आयत है तो सभी कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। यानी ये त्रिभुज देखिए, इसमें एक सामने का कोण कितना है? 90 डिग्री, यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ये मान लेते हैं ABCD समकोण त्रिभुज में। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ कर्ण क्या है? कर्ण है x प्लस 60, लंब क्या है? x, और आधार क्या है? x प्लस 30। तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या है? x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? x प्लस 30। तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब सबको खोल लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का 36, 3600 प्लस 60 दूना 120x बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 दूनी 60x। अब सभी को एक साइड में कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, इधर आएगा -2x स्क्वायर माइनस 900 और माइनस 60x बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? -x स्क्वायर, और
प्लस 120 और -60, यानी 120 - 60 कितना हो जाएगा 60x। 3600 और -900 कितना हो जाएगा 2700 बराबर 0। 3600 - 900 2700। अब 2700 का ऐसा गुणनखंड करना है। देखिए ये देखिए 2700 और गुणे -1 कितना हो जाएगा -2700, और -2700 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 2700 आना चाहिए और घटाने पर 60 आना चाहिए। तो देखिए 9 त्रिक 27, तो -x² प्लस 90 -30 इंटू एक्स प्लस 2700 बराबर 0। -x² प्लस 90x और -30x, 90x - 30x प्लस 2700 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन करते हैं, -x कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा x - 90। ओके, और यहाँ से क्या कॉमन करते हैं, -30 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा x - 90। 30 9 27, यानी 30 × 90 बराबर 2700 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन होगा, x - 90 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -x, यहाँ क्या बचेगा -30 बराबर 0। एक बार इसे 0 कर लेते हैं, एक बार इसे, तो x - 90 बराबर 0 और x - -x - 30 बराबर 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +90, यानी x बराबर 90। इधर देखते हैं -x, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +30, यानी x बराबर -30। x क्या माने थे, छोटी भुजा, क्या माने थे छोटी भुजा। x यानी भुजा है तो निगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि दूरी है, तो छोटी भुजा कितनी आ गई, छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर। तो क्या ज्ञात करना था, ज्ञात करना खेत की भुजाएं, तो बड़ी भुजा निकाल लेते हैं। बड़ी भुजा क्या है x + 30, तो बड़ी भुजा बराबर x + 30। x क्या है 90 + 30 बराबर 120 मीटर। बड़ी भुजा पता हो गई, तो खेत की दोनों भुजाएं पता हो गई, 90 और 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं की वर्गों का अंतर 180 है, वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या बराबर x, हमेशा हमें मानना होगा तो जो छोटा दिया होगा उसी को मानेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने में आसानी होती है। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, क्या दे रखा है, छोटी भुजा का वर्ग, छोटी भुजा का वर्ग, छोटी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा का 8 गुना है, यानी यदि 8 गुणे बड़ी भुजा कर दें तो बराबर x²। ये तो कह रहा है कि छोटी भुजा का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी ये 8 गुना है, तो इधर 8 से गुणा करेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर x² / 8। ओके, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर और माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर बराबर 180। तो बड़ी भुजा क्या है x² / 8 का होल स्क्वायर और माइनस x² बराबर 180। इस प्रकार करते हैं, x² का होल स्क्वायर बटे 64 माइनस x² बराबर 180। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, x² का होल स्क्वायर और ये जुड़ेगा, यहाँ 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 64, 64 एकम 64 और 1 गुणे x², मतलब x² का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 गुणे 64, 1 से भाग करेंगे 64 को, 64 आएगा, 64 इंटू x² क्या हो जाएगा 64, x² बराबर 180।
तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा तिरछा गुणा, तो क्या हो जाएगा 180 गुणे 64। एक साइड में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस 180 गुणे 64 बराबर 0। अब मान लेते हैं कि माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर के स्थान पर वाई, वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई और माइनस 180 गुणे 64 कितना हो जाएगा 11520। अब इस देखिए माइनस 11520 गुणे 1, माइनस 11520 गुणे 1 कितना हो जाएगा माइनस 11520। अब इस माइनस 11520 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो 11520 आए, यानी 11520 आए, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर माइनस 144 माइनस 80 वाई, यानी 144 गुणे 80 11520 होता है, माइनस 11520 बराबर 0। कुछ इस प्रकार कर लेते हैं, देखिए 180 गुणे 64 है, माइनस में इसका कर लेते हैं 9 दूनी 120 और गुणे 8 अठाई 64, इसको भी तोड़ लेते हैं 3 गुणे 3 और इसको तोड़ लेते हैं 5 गुणे 2 गुणे 2 यानी 5 चौक 20, इतना टूट गया। और इसको लिख देते हैं इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इसको तोड़ लिए भाज्य गुणनखंड कर लिए, देखते हैं इसका भाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 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 गुणे 2। तो अब यहाँ से देखते हैं 3 चौक 12 और 3 चौक 12 बराबर ही हम 144 और 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80 गुणे 80, यानी 144 गुणे 180 बराबर होता है 180 गुणे 64 यानी 11520, और 144 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा 64 आएगा। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं, भाज्य गुणनखंड करिए और ये बना सकते हैं आसानी से। तो वाई स्क्वायर माइनस 144 वाई और प्लस माइनस 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 प्लस 80 वाई माइनस 11520 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 144 और प्लस यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 80 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस 80 गुणे 144 11520, तो क्या बचेगा 144 बराबर 0। तो y माइनस 144 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ y प्लस 80। ओके, अब हम एक बार y माइनस 144 बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार y प्लस 80 बराबर 0 कर लेते हैं। तो y माइनस 144 बराबर 0 और y प्लस 80 बराबर 0। तो y इधर जाएगा 144 तो क्या हो जाएगा प्लस 144, और यहाँ देखिए y इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 80। अब ये क्या है संख्या है, तो ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, क्योंकि क्या कही गई है संख्या माने हैं, क्या माने हैं संख्या, तो संख्या प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। तो ये तो हो गई छोटी संख्या। अभी y की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे y बराबर क्या माने थे ये माने हैं y बराबर यानी एक्स स्क्वायर बराबर y, तो y की वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 12, ये हो गई छोटी संख्या। छोटी संख्या तो बड़ी संख्या क्या होगी एक्स स्क्वायर बटा 8, एक्स स्क्वायर कितना है 144 बटा 8, 8 से काटेंगे 8 एक कम 8, 8 अठाई 64, 18 144, यानी बड़ी संख्या क्या आई 18, बड़ी संख्या क्या आई 18, कितना आ गया 18 आंसर। ओके, छोटी संख्या यदि 12 है तो बड़ी संख्या 18 होगी।
लेकिन यहाँ देखिए वाई स्क्वायर के वाई के स्थान पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर -80, तो एक्स बराबर अंडर रूट -80, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, -80 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या बराबर 12 या प्लस या -12, ओके, और बड़ी संख्या बराबर 18।